कॉन्सेप्ट ऑफ पीपी इन कैश फ्लो विथ डिस्पोजल ऑफ एसेट। ऑब्वियसली आपने अपने आई थिंक पीआरसी लेवल पे डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट किया, मे बी नहीं हो, तो आज हम उसको कवर करेंगे कि अगर आप पीपी बेचेंगे तो पहले उसकी अकाउंटिंग क्या होगी और फिर उसका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे इम्पैक्ट क्या होगा। जल्दी से हेडिंग डालें अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपी इन कैश फ्लो डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये ज़रा जल्दी से हेडिंग डाल लें आप लोग। कहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें हमने टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं सीखी ना, तो इसलिए हमने लिखा हुआ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अब तक हमने टैक्स पे करना सीखा नहीं है, इसलिए बिफोर टैक्स लिखा हुआ है। क्लियर है? नहीं तो अभी हम सीखेंगे ना, हमने टैक्स दिया हुआ ही नहीं है तो पे भी नहीं किया, सही है ना। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जब तक हमने टैक्स सीखा नहीं है तब तक हमने पे भी नहीं किया। चलें, हमने कहा आपने हेडिंग डाल दी अपने पास पीपी इन कैश फ्लो, और केस कौन सा कर रहे हैं जल्दी बताओ? डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो पहले हम एक एक करके आगे चलेंगे। हाँ मैं करूँगा जवेरिया, बिल्कुल करूँगा। चलें जी, आप अज्यूम करें कि सर हमने जनवरी 1 2023 में एक पीपी परचेज किया, तो हमने एक एंट्री बनाई होगी पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, और हमने अज्यूम करें कि सर इसकी एंट्री बनाई कोई 5 लाख रुपए की। मैं आप लोगों से पूछूं क्योंकि कल से हम ज़रा बेसिक पे काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये 5 लाख रुपए एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बात आपने याद रखनी है। सही जी, ये हमने सीखा हुआ भी है। चलें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या ये प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा? ये माइनस नहीं हुआ होगा। चलें, तो हमने कैश फ्लो में इसको अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस किया था, और हमने कहा था कि ऑपरेशंस के जो आपके पास पैसे आए हैं उसमें से मजीद ये खर्च हुआ है, तो प्रॉफिट को देख के ये मत समझना कि यही पैसा है। और इवन तो हमने प्रॉफिट को भी कैश में कन्वर्ट किया था, तो हमने कहा था ये नहीं है, आप कहीं और भी लगाते हैं, यानी ऑपरेशन से पैसा आता है और कहाँ लगाते हैं? इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टिंग में। ये बात क्लियर हो गई जो हमने कल सीखी थी। अच्छा, फिर हमने ये कहा समझने के लिए कि सर इसकी जो लाइफ है, और हमने अज्यूम की वो है सर कितनी? 5 ईयर्स। अच्छा, तो हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया होगा, और पीपी इजी रखने के लिए पीपी को सीधा क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कितना आ गया? 1 लाख। हाँ, पर अभी आगे जाके हम इसको बदलेंगे, हम आसानी के लिए ना पीपी के अकाउंट में ही नेट कर रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं एक ही अकाउंट बन रहा है। सही है ना, पीपी आता है, यूज़ होता है, वहीं पे बुकिंग हो रही है, सिंपल। चलें, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये जो एंट्री मैंने बनाई है ये वाली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपी क्रेडिट, ये वाली एंट्री क्या हम कह सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंस है? इस नॉन कैश एक्सपेंस को हमने अपने कैश फ्लो के अंदर ऐड बैक किया था, याद आ रहा है? ऐड बैक किया था। अच्छा, ऐड बैक इसलिए किया था क्योंकि इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं था, तो हमने कहा था कि भाई इसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि पीपी के खरीदने का इंपैक्ट वन टाइम होता है जब उसको खरीदा जाता है। पहले बताओ, यहां तक भी क्लैरिटी? ये सिंपल हमने काम किया। कोई आपसे पूछे इस साल आपका ओपनिंग पीपी कितना था, जल्दी बताओ। गलत, 0। आपने एडिशन कितनी की? हाँ, आप सही बोला, 5 लाख। और आपका डेप्रिसिएशन कितना? तो आपने कहा आपके पास जो रिमेनिंग बचा, इसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। ये बात याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा साल गुजर गया? पहला। इसको स्पीड में कॉपी करो ताकि इसी को मैं आगे रेप्लिकेट करूंगा जल्दी से।
हो गया ये? अच्छा, पहले साल का हमने ये भी लिख दिया कि हमने पहले साल इसको इस साल के कैश फ्लो बनाते वक्त इन्वेस्टिंग से क्या किया होगा? लेस किया होगा, वन टाइम इम्पैक्ट खरीदने का। और फिर यूजेज का जो इम्पैक्ट होता है वो नॉन कैश होता है, हम उसको क्या करते रहते हैं? ऐड बैक, ताकि इम्पैक्ट क्या होता है? ज़ीरो। चलें, पीपी की जगह नहीं लिख सकते अरीबा? अरीबा कह रही है सर पीपी की जगह क्या अक्यूमुलेटेड लिख सकते हैं? क्या मैंने लिखा? पाप है अभी, आप ऐसी बात नहीं कर रही हैं प्लीज़, अभी आप नहीं लिखें वरना आपके लिए मसला होगा। आप एक ही अकाउंट बनाएं, सिंपल सिंपल, जब अक्यूमुलेटेड की बारी आएगी मैं खुद ले आऊँगा उसको, सही है? आप अभी ये समझें कि पीपी यूज़ होके उधर ही उधर उसकी वैल्यू कम हो रही है सेम अकाउंट में, सही है अरीबा? ओके, आई होप ये यहाँ तक कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं अगले साल, और अगला साल है हमारा 2024। इधर आ गए, अब मज़े की अकाउंटिंग है यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये कहा समझने के लिए, और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगा आज तुम्हें, तो तुम्हें फोकस होकर देखना है। मैंने कहा कि सर अगर मैं वैसे देखूं यहाँ पे इस साल, तो 2023 में ये पीपी था, ऐसा है, ये पीपी था। 2024 का अभी हम हिसाब किताब करते हैं। अच्छा, मैंने अज्यूम ये किया कि कैश एंड बैंक मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है 1.3 मिलियन का, सही है? इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब हमने कहा कि एक एक करके ट्रांजैक्शन करते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है कितने की? 3 लाख रुपए की। तो हम पूरे सिनेरियो को एक साथ लाएंगे तो फिर मज़ा भी आएगा कि पिछले भी कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट होंगे। चलें, अब मैंने कहा कि सर अब हमने यहाँ पे कहा कि हम इन्वेंट्री को बेचते हैं, तो हमने एक एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सर कितने की बेचें? पूरी बेचें, कुछ बेचें? 2 लाख की बेचते हैं भाई, ये कह रहे हैं 2 लाख की बेच दें। ये आ गया, 2 लाख की बेच दी हमने। सर क्या इसका कोई कैश आउटफ्लो है, या पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल भी की है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे तो आप पहले 1 लाख रुपए टिका दें, सही है? चलें, हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, अब हमने कहा कि इसके अगेंस्ट में कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई 8 लाख रुपए की, एग्रीड? हमने बस वैसे ही समझने के लिए कह रहे हैं सर 2 लाख की चीज़ 8 लाख में बेच दी, क्या बेच रहे हैं? तो मैंने कहा जो भी है भाई हमारी चीज़ है, हम बेच रहे हैं, बिक गई इधर। अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, 8 लाख रुपए की बिक गई, क्या ये प्रॉफिट आया, सेल्स आई मेरे पास? यस। पर क्या इसके पैसे भी रिसीव हो गए? यस सर, बिल्कुल हो गए। चलें, ये भी अब तक का हिसाब किताब सही है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा P&L बनाता हूँ। सेल्स आ गई 8 लाख रुपए, COGS। अच्छा, ये जो COGS का एक्सपेंस किया आपने, क्या इसका कैश आउटफ्लो है? यही ऐड बैक हो जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि कैश आउटफ्लो नहीं है? इन्वेंट्री कम हो रही है, तो इसका मतलब है पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज़ हो रही है, जिसका कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमने सीखा हुआ है। चलें, हमने कहा सर प्रॉफिट कितना आ गया? 6 लाख। अब आप कहानी देखें, बहुत इंपॉर्टेंटली, कोई कन्फ्यूजन हो हाथ के हाथ पूछना, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना अपने दिमाग में उसको। इधर मैंने कहा सर हमारे पास एक पीपी है, सही है? मैंने कहा मेरे पास ओपनिंग पीपी कितना है? 4 लाख। अच्छा, मैंने अज्यूम ये किया कि मेरे पास जो एडिशन है इस साल की वो है 450। ये भी जनवरी 1 को ख़रीदी गई है, अजम्पशन के साथ, जनवरी 1 को 2024।
अच्छा अब हम बुक करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। हमारे पास ऑल टुगेदर एक ओपनिंग पीपी चलता आ रहा है और एक एडिशन हुई है किस साल? इस साल। अच्छा ये भी कब खरीदी है? जनवरी 1 साल के शुरू में। अच्छा हमने कहा इस नए वाले एडिशन की लाइफ कितनी है? आपने कहा सर ये भी 5 साल। सही है। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आएगा वो आएगा ओल्ड वाले पे 1 लाख रुपए, क्योंकि कॉस्ट पे निकलता है ना। हमने ये कैसे निकाला होगा जानी? ऐसा ही है। और न्यू वाले पे 90,000। अच्छा क्या ये दोनों माइनस हुए होंगे? बताते हैं कितना आता है क्लोजिंग, प्लीज जल्दी से। 6,60,000। अच्छा ये आप कराएंगे एक एक करके, अभी हमने पूरा हिसाब किताब देखा। देखें अब आपको ये पता है कि इस साल का ओपनिंग 4 लाख था, एडिशन हुई 450 की, 2 एसेट डेप्रिशिएट हुए। मैं 2 क्यों कह रहा हूं? एक पुराना है एक नया है। अच्छा अब याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कॉस्ट पे होता है, और ये ओपनिंग जो है वो बुक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। तो ये तो बची कुछ ही अमाउंट है ना। एसेट तो डेप्रिशिएट अपनी असल वैल्यू पे हो रहा होगा, एग्रीड। तो हमने 5 लाख रुपए पे 1 लाख का बुक किया, 450 पे 90,000 रुपए का, बच कितना गया? तो अच्छा अब हमने कहा यहां पे हम लिख देते हैं 660। अब अगर एग्जामिनर नॉर्मली आपको बना के देता तो आप ओपनिंग ये रखते, एडिशन रखते, और क्लोजिंग अगर कम होता तो आप कहते बाकी सबका सब डेप्रिशिएट हो गया, तो आपको 1 लाख का भी बैलेंसिंग फिगर मिल जाता और जो 90,000 है उसका भी बैलेंसिंग फिगर। यानी अगर मैं ओपनिंग रखता और एडिशन मुझे बता दे वो, और वो मुझे बताए क्लोजिंग है, तो ओपनिंग में एडिशन प्लस किया, क्लोजिंग कम है, किस वजह से होगा? डेप्रिसिएशन की वजह से। पहले बताओ ये बात समझ आती है? अच्छा आप एक एक करके मुझे बताओ, क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा? कितने का? 190 का। सर पिछले साल 1 का क्यों था सिर्फ? क्योंकि सर इस साल की एडिशन, तो ये कितना आ गया? 410 आ गया। सर इस 410 को हमने नाम दे दिया प्रॉफिट का, इस 410 को हमने नाम दे दिया प्रॉफिट का। अच्छा अब मैं अगर यहीं पे ही रुक के आपसे बनवाऊं कैश फ्लो, तो हमने कहा सर हमने यहां पे लिखा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, कनेक्ट आगे होगा जाके। ये प्रॉफिट हमने लिखा 410 का। अच्छा आप मुझे जल्दी बताएं, मैं यहां पे कोई एडजस्टमेंट करूं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने की? 1। अच्छा ये इसलिए एडजस्ट किया क्योंकि ये नॉन कैश है, ऐड बैक कर दिया हमने। अच्छा अब हमने कहा हमारे पास डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, ऐड बैक कर दें 2 लाख रुपए। हमने तो ये सीखा था ना कल की क्लास में कि ये नॉन कैश एडजस्टमेंट करके आप अपने टेक्निकली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाते हो। अब इस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कन्वर्ट करोगे किस में? कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। और वो कैसे होगा? जब आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री कम हुई है जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, आपने वो ऐड बैक कर दिया। मुझे बताएं जल्दी से इन सब का सम कितना आता है? 8 लाख। और आपको मज़े की बात बताऊं, आपने एंट्रियां बनाई है मेरे साथ, इस साल ऑपरेशन से आया भी सिर्फ 8 लाख है, डायरेक्ट पहुंच गए। इस साल बिजनेस करके कितने पैसे आए? यही तो दिख रहा है आपके सामने, प्रूफ भी कर दिया कि बिजनेस से कितने पैसे आए।
8 लाख रुपए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस साल आप लोगों ने बिजनेस के अलावा कहीं पैसे लगाए? कहाँ? पीपी खरीदा है? कितने का? 4 का नहीं, 4 वाला कब खरीदा था? इस साल कितना खरीदा है? 450। तो आपने कहा सर हम यहाँ पे आए अपनी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और हमने कहा पीपी एक्वायर्ड कितना जी? 450। तो हमारे पास ये कितना बच गया? इसको हम क्या नाम देते हैं? नेट कैश इनफ्लो। अच्छा, 350 को सिर्फ अगर मैं ये 1.3 में ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 1650,000। पहले बताओ ये हो जाएगा? अच्छा, हमने कहा ये आ गया 1650,000। सर आपने ऊपर हेडिंग डलवाई है कि आप एसेट को बेचना सिखा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया? खरीदा ही है। इसलिए क्योंकि मुझे 2 एसेट पहले खरीदवाने थे ताकि एक बेचूं। बात समझ आ रही है? अभी तक हमने एसेट को बेचा या सिर्फ खरीदा है? खरीदा है। अभी इसको बेचूंगा, तो पहले इसको कॉपी करो तो अगले साल में इसको बेचें जल्दी। नहीं, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, बैलेंस शीट एजेड की बनती है फॉर द ईयर की? तो हमारी बैलेंस शीट में क्या 8 तक के पीपी आ रहे होंगे, जिसमें पुराना भी होगा नया भी होगा और दोनों का यूजेज भी शामिल होगा? तो क्या हमने यही किया है कि पुराना वाला भी यूज़ होने के बाद बचा हुआ है और नया वाला भी यूज़ होने के बाद बचा हुआ है? तो दोनों हमने लिखे ना यहाँ पे, एजेड पे आता है। तभी तो हमने वर्किंग की, देखो मैंने ये कन्फ्यूजन ही ना हो तभी तो मैंने पूरा सिनेरियो वापस से डेवलप किया है कि पहले ख़रीदना सिखाया, फिर यूज़ करना सिखाया और यूज़ करके जो बच गया वो ले। अब इसमें से क्या करेंगे? बेच देंगे। क्लियर है? तो इम्पेयरमेंट बुक करेंगे, अलग से होगी वर्किंग। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर है? इलियास, ताहिरा, हाजिक, अरीबा, जवेरिया, जल्दी सारे बच्चों। चलें, गुड। अभी तक तो सोफा पिछले वाले ही कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ हमने एक एसेट डाल दिया और क्योंकि यही आपके हाथ पे सेट होगा और आगे जाके हम इसमें से एसेट को बेचेंगे। अभी बेचते हैं बस। हाँ हाँ, अभी अभी करेंगे जवेरिया, बैलेंसिंग फिगर वाला अभी करते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। चलें, डन विथ कॉपिंग। खाना भी आएंगे ना आगे, अभी तो हमने शुरुआत की है। यार अभी वैसे तो आपका कोई ऐसा चैप्टर है नहीं कि पीएनएल पूरा बनाया जा सके, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन होती है एग्जामिनर की कि
PRC में हुआ होता है। पर मुझे इस बात की अच्छे से खबर होती है कि बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस सही बनाने नहीं आता, उसको ये नहीं पता होता कि रिपोर्टिंग में चीज़ें कैसे घूम के बैलेंस शीट में जाती हैं। तो वो बिफोर मैं बाकी चीज़ें कराऊँ, यहाँ पे मैं उसका हाथ साफ करा देता हूँ। तो जब NPO कराऊंगा ना, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपको इतनी आदत हो चुकी होगी कि आपको सब पता लग रहा होगा। सही ना? तो हम अभी ज़रा उस पर काम कर रहे हैं ऑल टुगेदर। ये क्यों बंद हो गया भाई? एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, अब आ गई ऑनलाइन वालों स्क्रीन? इस कॉल यही है बस जानी। सही है, ओके। तो हमने कहा ये तो ये साल खत्म हो गया, और ये आपको देखना होगा शायद कैश फ्लो, ये बना लें। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कौन से साल का बना हुआ है? 2024 का। ये कितने मार्क्स का आता है? ये आता है कोई 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर का भी आया है। तो पिछली बार तो आया नहीं था, इस बार तो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ जी, चलें, ये हो गया भाई नेट कैश इनफ्लो तक। ओके, तो हमने फ़िलहाल ये किया, अच्छा आप ज़रा यहाँ पे आपने थोड़ा सा ना अटेंशन स्पैन अच्छा रखना होगा, क्योंकि अब हम वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डालेंगे जो हम करना चाह रहे हैं डिस्पोजल का। तो हमने कहा पहले तो आपको यहाँ तक बताएं कि पीछे क्या हुआ है, क्योंकि मैं वो बताया बगैर कॉन्सेप्ट देता तो कुछ लोग पिक कर पाते, कुछ लोग पिक नहीं कर पाते कि भाई पीछे क्या चल रहा था अकाउंटिंग में। तो हमने पहले पूरी अकाउंटिंग सीखी, अब उसको बेचना सीखते हैं। चलें अब आगे सुने। हमने कहा हम आ गए 2025 में। हमने सिंपली ये किया कि जो इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है उसको उठा के बेच दिया। कितने पे? 1 लाख की COGS बुक हो गई। हमने कहा कैश डेबिट करें सर, सिर्फ अपनी आसानी के लिए हमने कहा कि सर ये आप इसको करेंगे 0। अब PPE की बात करते हैं, सही है? अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड a PPE on July 1, 2025।
यानी तुम लोगों को समझाने के लिए कि जो पीपी बेचा है वो पहला वाला था, हाँ, जिसकी अभी 3 लाख कैरिंग अमाउंट बची हुई है। सही है जी, ये बात याद रखिएगा। तो हमने कहा पहले तो हमने ये कह दिया, अच्छा, दिस पीपीई हैज़ बीन सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹3,20,000। अच्छा भाई, तो हमने कहा ये जो पीपी बिका है वो 3,20,000 रुपये का बिका। अच्छा, इस सिचुएशन को देखने के बाद आपने पहले मेरे साथ यहाँ पे बने रहना है कि हुआ क्या है पूरे साल में। सही है, इधर देखिएगा। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग पीपी कितना है। अच्छा, अब इसमें आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने हाथ के हाथ पूछना होगा, पर मैं यहाँ पे इसकी बड़ी डिटेल वर्किंग करूँगा, प्लीज़ इधर देखिएगा। मैं इसका वैसे ही बना रहा हूँ, ब्रेकअप आपको एग्जाम में बनाने की नीड नहीं है, एग्जाम में बनाने की ब्रेकअप नीड नहीं है जी, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा मैंने ये किया और मैंने लिख दिया PP1 समझने के लिए सिर्फ, ताकि आप लोग कभी रिवाइज करें तो आपको समझ आए। PP1 की जो कॉस्ट थी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है, ये कितना हो गया, ये कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसको हम ज़रा और सेपरेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, अब पहले बताओ यहाँ तक बात की क्लैरिटी है। ये हो गया, ये हिसाब किताब हो गया PP1 का, ये वाला। अच्छा, फिर हमने कहा इसी के अंदर PP2 भी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, अक्यूमुलेटेड कहेंगे ना अब तो, ये कितना है। अच्छा, 360 और 3 लाख को प्लस करें तो ये ऊपर वैल्यू बनती है। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 360 और 3 लाख का सम ही 660 है, यानी ये जो 6,60,000 रुपये दिख रहा है आप लोगों को अभी, 6,60,000 रुपये, ये 2 पीपी की कॉस्ट है या आफ्टर डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट है। बस इस बात को याद रखिएगा, इसके अंदर 2 पीपी शामिल हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज़ बताओ, क्लैरिटी है। ये हुआ है अब तक यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने ये अज्यूम किया कि सर कोई एडिशन नहीं है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, एडिशन हो भी सकती है पर इस सवाल में नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा सर एडिशन नहीं है, मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मैंने कहा क्या बुक करें, तो जितना यूज़ होगा उतना तो होगा ना। ये एसिड कब बिका है बच्चों, जल्दी बताओ। तो कितने महीने यूज़ हुआ, 6 महीने। तो आप मुझे एक बात बता दें, PP1 के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12, 50,000। तो आपने कहा ये 50,000 का आ गया और आप कह रहे हैं ये है 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। और सर इसका तो मेरे ख्याल से फुल ईयर का ही होगा, ये हो गया। अच्छा, अब होल्ड ऑन, यहाँ तक ये चीज़ समझानी है आपको। अच्छा, आज तक आपने ओपनिंग में एडिशन डाला था, डेप्रिसिएशन माइनस किया था, क्लोजिंग आ गया था, एग्रीड। अब मैं यहाँ से डिस्पोजल की
कैरिंग अमाउंट माइनस करूंगा, क्योंकि जो पीपी मेरे पास रहा ही नहीं, क्या मैं उसको अपने पास दिखाऊंगा? हाँ या नहीं? नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, अब यहां से जो मैं अमाउंट निकालूंगा, दो तीन बातें पूछता हूं। ये बिल्कुल सही बोला, दो तीन बातें। क्या 5 लाख निकालूं? 5 लाख तो कॉस्ट है, 5 लाख तो जब खरीदा था, पहली चीज ट्रिक लगा दी। दूसरा, क्या 3 लाख निकालूं? 3 लाख तो साल के शुरू में था। क्या 2.5 लाख निकालूं? यस, जितने पे यहां पे मौजूद है। तो जब मैं इसको बेच रहा था उस दिन ये चीज इस अकाउंट के अंदर कितने में मौजूद है? दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या लिखा हमने? कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो मैंने ये कहा मैं इस अकाउंट से उसको सर ऑल टुगेदर डिस्पोज ऑफ कर दूंगा कैरिंग अमाउंट पे, वो भी कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो मतलब डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट। तो मुझे एक बात बताएं, अब कितना बचा? 270। आपको यकीन होना चाहिए इस बात पे कि 270 सिर्फ दूसरे वाले एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी, हाँ या नहीं? तो अगर मैं दूसरे वाले एसेट को 2 साल यूज करता ना, अल्लाह की कसम यही बचता। चेक भी कर लो, यही है ना कि आपने 450 का खरीदा, 90 और 90 का डेप्रिसिएशन बुक किया, तो ये बचना चाहिए। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? पक्की बात है। अभी तक सिर्फ हमने अपने अकाउंट से इसको निकालना सीखा है। अब इधर देखें, अब इसका गेन बुक करेंगे तो मैं आपको जनरल एंट्री सिखाता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे बताएं कैश कितना आया? वेरी गुड, 320। पीपी कितने का गया? एसेट कम हुआ है ना, तो क्रेडिट हो गया, तो सही। तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, गेन आ गया कितने का? आप खुद देखो यार, आपने 5 लाख की चीज खरीदी थी, उसको कितने साल यूज किया? 2.5 साल। और 2.5 साल यूज होने के बाद वो बची कितने की थी? 2.5 लाख की। तो 2.5 लाख की चीज को कितने में बेचा? तो बचे कितने? 70, गेन में आ गए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये 3,20,000 तो कैश अकाउंट में चले जाएंगे, ये 3,20,000 तो कैश अकाउंट में चले जाएंगे, वो तो मुझे पता है। पीपी के अकाउंट से क्या निकलेगा? 250 कैरिंग अमाउंट। ये बात याद रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। अब देखो, उसको अंग्रेजी को रीड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ पीपी ऑन जुलाई 1, 2025. The PP sold was the first one. The PP has been sold at a price of rupees. और आगे लिख के देगा कि which had a cost of rupees 500,000. क्या करेंगे इसको? इग्नोर। क्यों सर? वो तो खरीदते वक्त की वैल्यू है। अच्छा, वो लिख के देगा which had a carrying amount of 2,50,000. उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि यहां से निकलेगी भी क्या? कैरिंग अमाउंट। पहले बताओ, बात समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक बात क्लियर है? कैश फ्लो से लिंक करते हैं, अभी अकाउंटिंग सीखी है, जल्दी बताओ। कैश फ्लो से भी लिंक करते हैं, अभी सिर्फ हमने अकाउंटिंग सीखी है, एक पेज पे आके चलें। वेरी गुड, बेहतरीन। अब आगे सुने सर जी। अच्छा, जब हमने बाय किया था तो हमने कहा था वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो आहिस्ता 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 यूज होगा। तो जब जब यूज होता था तब तब डेप्रिशिएट होता था, तब तब यूज होता जब जब, तो हम कह रहे थे वो तो नॉन कैश था, हमने उसको एड बैक कर दिया। अब क्या ये पीपी तुम्हारे पास रहा या गया? गया। अच्छा, जब गया तुम्हारे पास से तो क्या वो कैपिटल कैपेक्स रहा या आउट हो गया? अब इस एक्सपेंस नहीं हुआ, अभी वो तो मैं बताऊंगा ना, वो तो भी मैं सिखाऊंगा। आप सिर्फ इतना बोलें कि वो गया बस। कैश फ्लो का इम्पैक्ट मैंने सिखाया अभी नहीं, अभी तो वो डालेंगे। अब खुद सोचो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अगर ये अकाउंटिंग ही ना आती हो तो क्या कभी भी कोई चीज़ ग्रिप में आती? नहीं। तो हमने बेसिक बात सीखी कि हमारे पास सिंपल ओपनिंग पीपी कितना था, जल्दी बताओ? 660। ओपनिंग बोल रहा हूं तो बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बोलोगे 660। क्लियर है? कोई एडिशन, कोई डेप्रिसिएशन, कोई डिस्पोजल? यस। इस अकाउंट में चीजें किस पे मौजूद होती हैं? कॉस्ट पे या कैरिंग अमाउंट पे? तो निकलेगा भी
अच्छा, जो एसेट आपने बेचा है वो खरीदा कितने का था? हाँ, ओपनिंग में कितने पे पड़ा हुआ था? 3 लाख पे। इस साल और कितना यूज हुआ? 50,000। बच कितना गया? तो निकालूं भी कितना? ये रहा। अगर ज्यादा पे निकाल देते तो आप कहते हैं कि ज्यादा पे पड़ा हुआ है, जबकि वो मौजूद कितने पे? 2.5 लाख पे। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए लिख दूं 270, ये तुम्हें एग्जामिनर करके देगा। आप जरा गेम समझिएगा। हम क्या करेंगे एग्जाम में? ओपनिंग पीपी लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। 660 था, हम कहेंगे ये गिवन है, क्योंकि हमने तो खुद कैलकुलेशन की है ना। अच्छा, मैंने कहा क्लोजिंग पीपी कितना है? हम कहेंगे सर ये भी गिवन है। अच्छा, वो बोलेगा एग्जामिनर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन नहीं है, हमने 0 लिख दिया। अच्छा, अब प्लीज सुनिएगा, समझिएगा। वो लिख के देगा, एग्जामिनर लिख के देगा कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कोई आपका आ रहा है 140 का। एक अच्छा, 140 कैसे सर? वो कैलकुलेट करके दे दिया उसने, सही है। अच्छा, मुझे बताओ ओपनिंग कितना है? 660। इस साल यूज कितना हुआ? 140। सब मिला के 140 यूज हुआ। आपको पंचायत नहीं करनी है, सब अभी हमने देखा हुआ है, पीछे कैलकुलेशन है तभी सिखाई है पूरी, ताकि लॉजिक डेवलप हो। अच्छा, अगर मैं 660 में से 140 माइनस करूं कितना आता है? 520। अच्छा, 520 आता है। अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं, क्लोजिंग पे नजर मार रहा हूं तो 270 है। तो ये आपने खुद सोचना होगा एग्जाम में कि अगर मैं माइनस करने के बाद जो मेरी क्लोजिंग आ रही है वो ज़्यादा आ रही है और जो असल में दिख रही है वो, तो बाकी एसेट क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। पहले बताओ कहानी समझ आई? तो क्या हम यहाँ पे डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? एंड मुझे ये बात पीछे बैक ऑफ द माइंड पे पता है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? कैरिंग अमाउंट। तो आपके सामने अभी मैंने पूरा प्रूफ दिया है। खरीदते हैं, यूज करते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं, बच जाता है, यहाँ से जाता है। पर एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं है कि वो पूरी आपको हिस्ट्री बताएगा। वो बोलेगा ओपनिंग ये है, एडिशन कुछ भी नहीं है, इतना टोटल डेप्रिशिएट हुआ है, क्लोजिंग इतना बचा हुआ है, सोचो बाकी कहाँ गया? बिक गया। और ये डिस्पोजल की कॉस्ट होगी, सेल्स प्राइस होगी, या कैरिंग अमाउंट होगी? बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो अब मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, कितना? 250। पहले बताओ बात समझ आ रही है? पक्की बात है? तो ये ऐसे आपने एग्जाम में सोचना है। अभी भी हमने कैश फ्लो से उसको लिंक नहीं किया, अभी सिर्फ हमने अकाउंट की मूवमेंट समझी है। एग्रीड? तो अब हम ये कहें, यहां पे लिख देते हैं एक चीज, ये 320 कौन से अकाउंट में गया है? कैश अकाउंट में। ये कहां से निकला? ये कहां गया? पीएनएल। बस ये आपने याद रखना है, ये पीपी अकाउंट है, ये पीएनएल है। अब इसको देखते हुए हम ऑल टुगेदर अब क्या बनाएंगे? कैश फ्लो। यहां तक साथ हैं? इतना कॉपी करो तो इसको फिर कैश फ्लो से कनेक्ट करें, ताकि तुम्हारे पास देखने के लिए तुम्हारे पास ही पेज पे वो चीज़ लिखी हुई हो जल्दी। हाँ, तो अभी वही तो देखना है अभी हमने। हाँ, अभी 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 आप ये सोचे ही नहीं कि क्या होगा। आप सोचें आपको सिर्फ यहाँ तक आता है, इसके बाद हम कैश फ्लो खुद डालते हैं इसमें।
अच्छा, जब एग्जामिनर आपको खुद बता देगा कि पीपी इतने की कैरिंग अमाउंट का है जो बिक गया, तो आपको क्या पंचायत होनी चाहिए खरीदा कब गया था, कितना यूज़ हुआ, या वो सब कर करा के दे रहा है, वो कर करा के आपको दे रहा है, तो आप वो तारे ज़मीन पर की तरह दिमाग में घुमाइएगा नहीं चीज़ें कि भाई क्या हुआ होगा, जो हुआ है वो पता है, डालो आंसर निकालो आगे बढ़ जाओ। पर लॉजिक मैंने दे दी है कि वो अमाउंट निकली कैसे होगी। हाँ जी, हो गया कॉपी, ज़्यादा है लिखने को। अब तो हो जाना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन मतलब बच्चों हो गया कॉपी। सही भाई, कैश एंड बैंक भी लिख दीजिएगा 2570,000, ये आ गई होगी अमाउंट कैश एंड बैंक की। ओके सही है, चलें अब असल कॉन्सेप्ट पे कनेक्टिविटी ले आते हैं। आ जाएं, बड़ा अवेयर रहना। पहले बताओ यहाँ तक कॉपी हो गया। अब आपके पास एक बेस है जिससे आप देख के उससे मैच कर सकते हैं। आओ चीज़ देखते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे एक मासूम सा प्रॉफिट और लॉस बनाऊं, हाँ ये सिर्फ समझने के लिए ना कि आप बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नहीं, अप्लाई करेंगे ना अभी इसको। हाउ टू कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर, चाहें तो लिख लीजिएगा इसको कि ओपनिंग गिवन होगा, डेप्रिसिएशन भी आपको गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया। सही है, तो ये से समझने के लिए कि हाउ यू हैव टू अप्लाइड इन एग्जामिनेशन हॉल, कि पता हो। डिस्पोजल दिया होगा तो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर होगा। सही है, तो ये हो सकता है। अच्छा अब ज़रा एक एक करके मुझे बताएं कि मैंने सेल्स कितने की है। आपने कॉपी किया हुआ है,
6 लाख रुपए की। COGS, अच्छा एक बात ज़रा सोच के बताओ, क्या ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स है या यूज? वेरी गुड, यूज है ये। बस ये पीछे पता हो तो फिर गेम ही अलग है इसमें। चलो ये आ गया। सर इसको कमाने के लिए मैंने अपने पीपी इस बार खर्च किया यानी यूज़ किया। वेरी गुड, 140 का। आपको बैक ऑफ द माइंड पे ये पता है ये नॉन कैश है, ये सिर्फ यूज होने का एक्सपेंस है, ये सिर्फ यूज होने का एक्सपेंस है। अच्छा और कितने का? असल ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है? 430। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? ये असल कमाई है इस कंपनी की। अच्छा सर आपने पीपी बेचा तो 320 का है, तो गेन आप 70 का दिखा रहे हैं। भाई जो 320 का आपने पीपी बेचा है वो कैश रिसीट है, वो चीज आपकी किताबों में मौजूद कितने पे थी? तो गेन तो उसके ऊपर होता है ना, गेन तो उसके। भाई अगर मैंने 5 लाख की चीज खरीदी और 5 की बेची, क्या कोई गेन हुआ? या 5 की खरीद के 5 20 की बेची तो गेन होगा, तो ओवर एंड अबव गेन होता है। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा, यही मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। पैसा आना अलग बात है, गेन होना अलग बात है, बस इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। पहले बताओ ऑनलाइन वालों आप सब यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा अब मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग करता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ आपके लिए, सेपरेट असेसमेंट। सेपरेट असेसमेंट, हाँ प्लीज फोकस होकर अभी लिखना बंद करेंगे और देखेंगे सिर्फ सेपरेट असेसमेंट। और सेपरेट असेसमेंट में मैंने लिखा ओनली पीपी, सिर्फ पीपी की असेसमेंट कर रहा हूं कैश फ्लो में। अच्छा मुझे बताओ मेरे प्रॉफिट के अंदर ये शामिल है। देखो आप बोल रहे हो कि सर 430 के प्रॉफिट को आप 70 कह रहे हैं, मैंने ऊपर क्या लिखा है? सेपरेट असेसमेंट। कैश फ्लो में सिर्फ इसका इंपैक्ट क्या है? एग्रीड? क्या पीपी के डिस्पोजल के रिलेटेड आपके प्रॉफिट के अंदर 70,000 का गेन है? ये लिख दिया मैंने, यहां तक सही है। अच्छा और कैश में ये है, क्या गलत लिखा है? सही लिखा है। अच्छा अब बात समझिएगा, और अभी टेक्निकल बात यहां से शुरू होगी। यहां पे कौन सी एक्टिविटी लिखते हैं? अच्छा जब पीपी को खरीदते हो तो भी इन्वेस्टिंग, बेचते हो यानी खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट की, बेची तो इन्वेस्टमेंट बेची। एग्रीड? खरीदना भी यहीं पे ही, बेचना भी यहीं पे ही। अच्छा अब मैं जरा एक चीज सिखाना चाहता हूं तुम्हें। आपकी जो सेल प्राइस है किसकी? पीपी की, वो कितनी है? कैरिंग अमाउंट है, गेन कितने का? 70, ये गेन है। अच्छा मैं एक चीज कहने लगा हूं सिर्फ कि we believe that sales price includes the gain on disposal of PPE। भाई देखो हम सबको इस बात पे विश्वास है कि इस गेन इस प्राइस के अंदर ये गेन ऑलरेडी शामिल है। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये बात समझ आ रही है? मैंने तभी डिटेलिंग कर रहा हूं सिर्फ तुम लोगों के लिए। इस प्राइस के अंदर 320 के अंदर गेन ऑलरेडी शामिल है।
अच्छा, आप अभी अपने शेयर होल्डर को बताएंगे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। अच्छा, कितने पैसे आए पीपी से, जल्दी बताओ। तो सर प्रॉफिट से शुरू किया था ना कैश फ्लो? नहीं आई बात समझ? शुरू कहां से किया था? प्रॉफिट से। प्रॉफिट के अंदर 70 है, पक्की बात है। 320 के अंदर भी है, कितनी बार हो गया? तो आप 320 में 70 प्लस करोगे तो 390 हो गया। इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि जो आप यहां पे एडजस्टमेंट्स करते हैं, और कौन सी एडजस्टमेंट होती है? अभी हम कह रहे हैं हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। यहां पे वो बोलता है गेन ऑन डिस्पोजल को लेस कर देना। इसलिए नहीं कि वो गेन नहीं है, इसलिए कि वो सेल्स की प्राइस में ऑलरेडी, वरना कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है? मैं आता हूँ, मैं सब आपको कहता है कि भाई गेन हटा देना, कहानी खत्म हो जाएगी, तो फिर समझ ही नहीं आती बात। सेपरेट असेसमेंट समझ आ रही है? और सेपरेट असेसमेंट का मतलब क्या है? जो एडजस्टमेंट्स होती हैं आपकी, थी नहीं अमेजिंग? एडजस्टमेंट्स जो होती हैं आपकी, एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन, जल्दी बताओ ऐड बैक क्यों करता हूँ? नॉन कैश, कैश का इंपैक्ट। अच्छा, इसको नहीं हटाऊंगा तो डबल हो जाएगा, क्योंकि कैश प्रोसीड्स के अंदर ऑलरेडी गेन मौजूद है। पहले बताओ जानी, बात समझ आती है? टेक्निकली समझ आती है? तो ये कौन सी असेसमेंट थी? ओवरऑल कैश फ्लो था, ये सेपरेट। सिर्फ हमने बोला पीपी का इंपैक्ट क्या होगा, तो क्या वो अलाइन हो गया? चलें, तो क्या यहाँ पे अरीबा सही कह रही है कि ये 70,000 का इंपैक्ट जीरो करने के लिए किया है? यही है ना? तो अगर मैं 70,000 को रहने देता तो क्या मुसीबत है? डबल हो जाता है, क्योंकि सेल्स प्राइस में ऑलरेडी गेन शामिल है और प्रॉफिट में भी शामिल है। तो हमने बोला भाई गेन एक बार हटाओ ना, यहां पे उसको बता रहे हो पूरे पैसे आए, तो पूरे पैसे के अंदर गेन ऑलरेडी मौजूद है, वरना ये कभी भी रिकंसाइल नहीं होता। तो पहले बताओ कहानी और लॉजिक दोनों समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन पे प्लीज कंफर्मेशन दे दो। तो अब अगर मैं आप लोगों के लिए, और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कैश फ्लो बनाऊं ओवरऑल, तो जल्दी बताओ शुरू कहां से करूं? वेरी गुड। प्रॉफिट कितना? 430 है ना? हाँ भाई, एडजस्टमेंट के अंदर 140। अच्छा, क्यों ऐड बैक किया? नॉन कैश है। और गेन ऑन डिस्पोजल लेस कर दूं? कितने का? 70,000 रुपए का। अच्छा, अब यहां पे डिक्रीज इन कितने का? 1,00,000 रुपए का। ये कितना आता है बताते हैं प्लीज? ये आएगा जो मैंने लिखा है, चेक कर लो। छह लाख है ना? इसको हम ज़रा ऊपर ले जाएं, ये आ गया। अच्छा, मैंने आपको कहा कि 6 लाख रुपए आपके ऑपरेशन से पैसे आए। आप लोगों ने एंट्री बनाई थी कैश और सेल्स की, कितने पैसे आए थे? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के पैसे कहाँ गए? पिछले साल चले गए। तो ऑपरेशन से सिर्फ कितने आए? 6 लाख। अच्छा, अब ज़रा आगे देखें। अब हमने कहा कौन सी एक्टिविटी? अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं लिख रहा हूं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पीपी। अच्छा, वो कितनी है प्रोसीड्स? पूरे पैसे टोटल 920 920 होगा ना? अच्छा, अगर ये 920, क्या मैं कह सकता हूं नेट इनफ्लो है? यह है नेट
इनफ्लो। इस 920 को ओपनिंग में प्लस करो 1650,000,000। 2570 आता है क्या? हमने यही लिखा हुआ था, हाँ या नहीं? बात समझ आती है? तो देखो हमने सिंपल क्या सीखा, मैं आता बड़ा मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में कहता प्रॉफिट में से इसको लेस करना है, इसको ऐड कर देना, पीछे की लॉजिक समझ नहीं आती। पर क्या आप लोगों को पीछे की ऑल टुगेदर लॉजिक समझ आ रही है कि मैं अगर लेस कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कैश में भी शामिल है और प्रॉफिट में भी शामिल है। कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो हमने एक बार उसको हटा दिया, तो क्या डिस्पोजल ऑफ पीपी का केस हैंडल हो जाएगा? पक्की बात है। तो यहाँ पे लिखा सर ये सेपरेट असेसमेंट की वर्किंग करनी होगी। जल्दी बताओ क्या करनी होगी? कैसे? समझने के लिए है कि अगर मैंने पीपी में ये किया है तो किया क्यों है। क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी करें अच्छे से। तो जो आज आपको होमवर्क मिलेगा वो सिर्फ गेन ऑन डिस्पोजल के रिलेटेड ही होगा और उसके अंदर ये सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, तो आप अकॉर्डिंगली उसको कीजिएगा। तो अच्छा देखो, अगर आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट को पहले एडजस्ट कर दें तो वही तो करते हैं जानी। आप कह रहे हो 430 से शुरू ही ना करूं? 430 से शुरू करें, लेकिन यहाँ पे गेन नहीं वो माइनस करें और नीचे डायरेक्ट 250 है। नहीं, अच्छा देखो अब सवाल देखें, नीचे इन्होंने कहा कि सर नीचे अगर मैं 250 दिखा दूं तो आप शेयर होल्डर को क्या बता रहे हो, पैसे कितने आए? क्या पैसे 250 हैं या 320 हैं? और कैश फ्लो का मकसद क्या था जब हमने शुरू किया था ये, कि शेयर होल्डर को बताना है पैसा आया कितना है। और तो 2.5 लाख रुपए तुम दिखाओगे ना तो वो टैली तो हो जाएगा, पर तुम अल्टीमेटली शेयर होल्डर को ये व्यू दे रहे हो कि पीपी के बेचने से पैसे कितने आए। पर जो अभी मैं कर रहा हूं उससे पता है क्या हो रहा है, मैं शेयर होल्डर को कह रहा हूं 70,000 का गेन कमाया, वो हटा दो और ये लो पूरे पैसे जिसके अंदर गेन भी शामिल है। भाई ये ज़्यादा अच्छा व्यू है मेरे ख्याल से। शुक्रिया, ये ज़्यादा अच्छा व्यू है मेरे ख्याल से। क्या कहते हो? यही है ना जी? एग्जैक्टली यस, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचते हैं और फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। और फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जितने अखराजात हुए हैं सब वो माइनस करते हैं। अच्छा वैसे एक मज़े की बात बताऊं इधर, अगर आप लोग ये समझ पाएँ, मैंने 4:30 से ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी फोकस होकर सुनना है, ये बताओ आप सब भी सुने, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? 4:30 से। ऐसा है? मैंने गेन ऑन डिस्पोजल को लेस किया और डेप्रिसिएशन को मैं अल्लाह की कसम फिर ऑपरेशंस के प्रॉफिट पे पहुंच गया और फिर ऑपरेशंस के प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट किया? कैश में। तो अल्टीमेटली इसकी दूसरी लॉजिक यही है कि ये सब कर करा के आप कहां पहुंचते हैं? ऑपरेशंस के प्रॉफिट पे, फिर इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कैश में। तो प्योर लॉजिक बैकएंड पे ये भी चल रही है। एक लॉजिक तो ये है ना डबल काउंटिंग वाली, नॉन कैश वाली, और दूसरी लॉजिक ये है कि सारी एडजस्टमेंट करके कहां पहुंचना है? ऑपरेशंस के प्रॉफिट पे। और ऑपरेशंस के प्रॉफिट को फिर किस में कन्वर्ट करना है? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में। और फिर उसमें से बाकी अखराजात दिखा दो कि ये पैसे यहां लगे, ये पैसे यहां लगे। पर इस वाली एग्जांपल में जो हमने किए कि पीपी में पैसे लगे हैं या पीपी से पैसे आए हैं, यानी हमें पीपी को बेचने पे पैसे रियलाइज हुए हैं, तो हमने पूरे दिखा दिए। यही किया है। स्क्रॉल करूं? मैंने कहाँ समझाया कुछ और भाई, ये तो मैंने एडिशनल बात बताई है। अच्छा नहीं, आप कह रही हैं कि सर जब मैं लिख रही हूँ तो आप डिस्टर्ब नहीं करें, मैं पहले लिख लूँ और फिर मुझे बताएं कि मुझे करना क्या है।
मैंने अभी कुछ समझाया एडिशनली या ऐसे ही डिस्कशन की मैंने, समझाया तो कुछ भी नहीं है। समझाया तो ये है जो मेन कॉन्सेप्ट है। हाँ जी जानी, डन हो गया ये? वैसे तुम लोगों को अब तक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा है? मुझे तो कैश फ्लो लगता है। मतलब इसमें आपकी अकाउंटिंग भी पक्की हो रही होती है, रिपोर्टिंग भी सही हो रही होती है, ऐसा है ना कि आपको पता लगता है कि ऐड लेस हो क्या रहा है, यानी प्रॉफिट में क्या जा रहा है, बैलेंस शीट में क्या जा रहा है और कैश में क्या जा रहा है। तो ये ज़रा अच्छा गेम हो जाता है। तो स्ट्रैटेजी के लिए मैं अगली बार से भी पहले कैश फ्लो ही कराऊंगा ताकि बच्चे की अकाउंटिंग थोड़ी सी सही हो जाए, जो हिली हुई होती है। तुम लोग क्या पीआरसी में सिर्फ एमसीक्यूज हैं? उसकी चॉइस होती है क्या? तो फिर ऐसी अकाउंटिंग क्यों होती है? बस तुक्का लगा, बोलिए तुक्का लगा के कर लेते हैं। अच्छा तो चलो, अच्छा तो मतलब वहाँ पे ये नहीं होता कि हम सब अकाउंटिंग करके बैलेंस शीट में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा, पहले गुजारा हो जाता है। चलें, उस गुजारे को फिर हमें यहाँ भुगतना पड़ता है ना। अच्छा वैसे बताओ, अगर हम डायरेक्टली कैश फ्लो शुरू करें और बोलें ये यहाँ करना है, ये माइनस कर देना, क्या कभी कैश फ्लो समझ आए? या अकाउंटिंग पहले होनी चाहिए? पहले अकाउंटिंग होगी, फिर उसके इम्पैक्ट समझ आएंगे और फिर समझ आएगा कि कैश फ्लो में इसका इम्पैक्ट क्या है। और कोई अनयूजुअल चीज़ आ भी गई, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें डबल एंट्री आती है ना, तो तुम उसका इम्पैक्ट निकाल लोगे कि इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में, इसका इम्पैक्ट कैश में। तो अभी आगे तो अभी इसका कारवां बाकी है। बच्चे असाइनमेंट करके जाते हैं, पास हो जाते हैं, ये भी सही है। 40% बच्चे तो पीआरसी में उनका अकाउंटिंग एग्जाम होता है। एग्जाम्ड होता है और पता नहीं क्यों दे देते हैं एग्जाम्शन। 8-9 महीने के बाद बिल्कुल अकाउंटिंग पढ़ी नहीं होती, फिर आते हैं। हाँ तो फिर वो हमें भुगतना पड़ता है ना कि अकाउंटिंग के बाद क्या सीन है उनका। चले, मैंने ये आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दिया है, सही है जी, और इसका होमवर्क भी आ जाएगा। कोशिश करूँगा 2 होमवर्क्स दूँ आज, ताकि आपका हाथ इस पर सेट हो जाए। आज हमने पीपी बेचा है गेन पे, कल हम बेचेंगे लॉस पे, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पिन कर देते हैं, मैं जल्दी भेज देता हूँ। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।